सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हैं, चीन के एजेंट। मैं नहीं कह रहा, सुन लीजिए। ये जनाब भाजपाइयों ने हद कर रखी है। बीजेपी के नेता हैं, नाम है राकेश यादव। जनाब यूपी बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष है। अभी सुनिएगा इनको, कह रहे हैं सोनम वांगचुक। कौन सोनम वांगचुक? कोई शिक्षाविद नहीं है वो, बल्कि चीन का एजेंट है और चीन उसे फंडिंग करता है। ऐसे लोगों को हम नास्तनबूद कर देंगे, ये जनाब हैं। यानी जो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करके 20 दिनों से अनशन पर हैं सोनम वांगचुक, जिन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है, सिर्फ भाजपाइयों को छोड़कर। वो ये कह रहे हैं कि वो चीन के एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो इनके बड़े नेता है ना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक को लेकर जवाबदेही के नाम पर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं सोनम वांगचुक। इसलिए भाजपाई अब इस कदर नाराज हो गए हैं कि सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता रहे हैं। पहले जरा बयान सुनिएगा, कौन सोनम वांगचुक और फिर इनके अध्यक्ष नितिन नवीन। वो बयान याद है आपको? दरअसल ये लाइन जो है ना, ये बीजेपी नेताओं को नितिन नवीन ने दी है। बीजेपी के अध्यक्ष मंच से खुलेआम कुछ रोज पहले कुछ कह रहे थे, वायरस, युवाओं को कह रहे थे ना वायरस है ये जो आंदोलन कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े टाइप के। सुनिएगा, पहले इन जनाब को सुनिए जो कह रहे हैं चीन के एजेंट है। सुन लीजिए। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो किस विषय? अब मैं आपको कुछ रोज पहले नितिन नवीन का यह बयान याद दिलाना चाहूंगा। यह बयान भी सुनाऊंगा। क्या कह रहे थे? कॉकरोच जनता पार्टी को, युवाओं को, यानी सोचिए, किसान आंदोलन करें तो खालिस्तानी, शाहीन बाग में सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हो तो पाकिस्तानी, जेएनयू में प्रोटेस्ट हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग, और फिर जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो तो खुद धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। और अब जनाब सोनम वांगचुक को बना दिया चीन का एजेंट। यानी जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने वाली बीजेपी अब सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता रही है। मगर हकीकत यह है कि देश नहीं, दुनिया में इस वक्त इस अनशन की चर्चा हो रही है। दुनिया में कांग्रेस खुलकर समर्थन में आ चुकी है। मोदी सरकार की जमकर फजीयत हो रही है और इसी बौखलाहट में अब भाजपाई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब सुनिए नितिन नवीन कुछ रोज पहले क्या कुछ कह रहे थे मंच पर खड़े होकर, और इसी सरकार में कैसे सोनम वांगचुक पर एनएसए का मुकदमा तक चलाया और फिर वापस ले लिया एनएसए का। इतना नहीं, कांग्रेस कैसे खुलकर समर्थन कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट सब सामने आ चुके हैं, केसी वेणुगोपाल, और बकायदा नितिन नवीन का यह बयान सुनिए और फिर उसके बाद क्यों बीजेपी इस कदर बौखलाहट में आ गई है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सुनिए जरा। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, यानी जिन किसानों ने, भाजपाइयों ने खालिस्तानी कहा था ना किसानों को जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन जीवी भी कहा था। हाँ, किसान जिनको आंदोलन जीवी और खालिस्तानी कहा, देखिए राकेश टिकैत कह रहे ट्रैक्टर तैयार है, चिंता मत करो। सुन लीजिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। किसान नेता हैं, मंच से खड़े होकर कि ट्रैक्टर तैयार हैं, चिंता मत करो। यही एक चिंता है बीजेपी नेताओं को कि ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जो अब मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन था वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन ना बन जाए। सुनिए जरा। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करो। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा। अब सचिन पायलट देखिए आपकी स्क्रीन पर। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक जी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना अनशन समाप्त करें। पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के मामलों के कारण छात्रों और उनके परिवार पर जो आप बीती है, उनसे सभी को झकझोर दिया है। राहुल गांधी, आगे वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी का मानना है कि युवा देश का भविष्य है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और यह सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की जो विश्वसनीयता है उसका प्रश्न है। यानी सचिन पायलट गुजारिश कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आप देखिए, मैंने क्यों कहा कांग्रेस के तमाम नेता खुलकर समर्थन में आ चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो खुद सांसद है वो क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा कि प्रिय सोनम वांगचुक जी, आप कहां इस निर्दयी सरकार के सामने अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अपना अनशन समाप्त कीजिए। हम सब आपसे अपील करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की अगुवाई में हम सब पेपर लीक के मुद्दे को सरकार के शिक्षा मंत्री को सड़क से लेकर संसद तक घेरते रहेंगे और इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। आगे वो लिखते हैं कि आप अन्न जल ग्रहण कीजिए, अनशन समाप्त कीजिए। देश की सड़कें इंतजार कर रही हैं, अभी लंबी लड़ाई है, आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। यानी कि कांग्रेसी भी कह रहे हैं। मैंने क्यों कहा कि इस वक्त पूरा देश सोनम वांगचुक की तरफ देख रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्दों की बी टीम कहते हैं, नितिन नवीन कहते हैं ये तो वायरस है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब चीन का एजेंट बता रहे हैं, चीन का एजेंट, यानी लाइन पहले से ही मिल चुकी थी अभी। और यकीन मानिए, ये बीजेपी नेताओं का निजी हमले करने का पहला सिलसिला शुरू हुआ है। सोनम वांगचुक पर अभी कई निजी हमले होंगे। अगर इन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो अभी कई ऐसे ऐसे निजी हमले होंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। मगर सवाल यह कि देश का मुद्दा क्या है, किस लिए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं? शिक्षा व्यवस्था और चीन का अगर एजेंट, चीन का एजेंट कहा जा रहा है जिस शख्स को, वो शख्स कह रहा है कि देश का भविष्य सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, और उन्हें बताया जा रहा है कि ये चीन के एजेंट है। गजब कहानी है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।